ओम शांति। 24 जुलाई। बाबा हम सभी को बहुत बड़ा नशा चढ़ा रहे हैं। आज मैं ज्ञान का सागर हूँ। मेरे पास अनमोल ज्ञान रत्नों का खजाना है। मैं वो सब खजाना तुम्हें देने आया हूँ। तो मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैंने तुम्हें भी ये अलौकिक जन्म दिया है, क्योंकि मैं शरीर में आऊं तब तुम्हें ज्ञान दूं। तो मैं टीचर बनकर आया हूँ। संसार में कोई नहीं समझ सकता कि ईश्वर भी कभी पढ़ाते होंगे और कैसे पढ़ाते होंगे, किनको पढ़ाते होंगे। तो बाबा हम सभी को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे तुम आत्मा हो। कई जन्म लेते लेते तुम्हारे अंदर देह अभिमान आ गया है। अब तुम्हें देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस होना है। तुम देवी देवता थे, रोज याद दिलाते हैं। तुम सच्चे सोने थे, 24 कैरेट गोल्ड थे। तुम्हें खाद पड़ती आई, एलॉय मिक्स होती आई, 9 कैरेट सोना रह गए हो। आत्मा फिर भी सोना ही रहती है, लेकिन आत्मा की वैल्यू बहुत कम हो गई। शरीरों की भी वैल्यू नहीं रही, मनुष्यों की भी वैल्यू नहीं रही। बाबा कह रहे जब तुम देवता थे, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट वैल्यूबल थे, तुम बिल्कुल पावन थे, विश्व पर राज करते थे। अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो तुम्हें पावन बनकर ही जाना है। तुम बुलाते थे आओ, मैं आ गया हूँ। तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटें, तुम पावन बनो। जब तुम देवी देवता थे, निर्विकारी थे, शरीर भी तुम्हारे बहुत सतो प्रधान, मोस्ट ब्यूटीफुल थे, महाविकार होते ही नहीं, सब मोहजीत होते हैं। यहाँ तुम्हें बहुत मोह हो गया है, अब तुम्हें मोहजीत बनना है। तो मैं आया हूँ, तुम्हें भी अलौकिक जन्म दिया है मैंने। मैं तुम्हारा परलौकिक बाप हूँ। तुम मुझसे, तुम मेरे अलौकिक बच्चे, मुझसे अपना अधिकार लेते हो। मैं तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ जिससे तुम्हें राजाई मिलती है। पढ़ाई में ही देखो कितनी मार्जिन है। कोई राजा रानी बन सकते हैं, कोई प्रजा में कोई दास दासी बन सकते हैं। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मार्जिन है। मैं तुम्हें नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुना रहा हूँ। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हो। इतनी बड़ी राजाई तुम्हें प्राप्त हो सकती है। बस अपने को योग्य बनाओ, लायक बनाओ, पवित्र बनाओ। देखते चलो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा याद का चार्ट कितना है। हम कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते। अपनी चेकिंग करते जाओ। बाबा हमें बार बार नशा चढ़ा रहे हैं। मैं बहुत प्रेम से तुम्हारी खोई हुई राजाई तुम्हें दिलाने आया हूँ। रावण के कारण, माया विकारों के कारण तुमने अपनी राजाई गंवा दी है। तुम्हारी सुंदर राजाई थी, यमुना के किनारे तुम्हारी राजधानी थी। यही यमुना का कंठा था, परिस्तान था ये भारत। अब फिर से इस कलियुगी दुनिया का विनाश हो जाएगा और ये भारत परिस्तान बन जाएगा, लेकिन धरती जलमयी नहीं हो जाएगी। ध्यान देना है, धरती जलमयी नहीं हो जाएगी। पशु पक्षी भी रहेंगे, मनुष्य देवता बन जाएंगे। केवल भारत खंड बचेगा। भारत अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। बाकी सब खंड समाप्त हो जाएंगे। सतयुग में न कोई और धर्म रहेगा, न कोई और खंड रहेगा। बाबा पूरी कहानी सुना रहे हैं बच्चे। ये ड्रामा बना बनाया है, तुम्हारा हार और जीत का ये खेल है। तुमने राजाई हार दी है, हरा दी है। अब तुम पुनः जीत पाते हो। इन विकारों पर जीत पाकर तुम निर्विकारी बनते हो और फिर से तुम्हें वो राजाई मिल जाती है। तो सारा खेल पढ़ाई पर है। पढ़ाई पर ध्यान दो, ये अनमोल रतन है। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा ये समय मोस्ट वैल्यूबल है।
इस समय को तुम्हें गंवाना नहीं है। आज की ये मुख्य शिक्षा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती समय तुम्हारे लिए है, क्योंकि भगवान सामने है, तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें राजाई पाने की मार्जिन है, तो अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके बाप से अपना खोया हुआ राज ले लो। ज्ञान की एक सूक्ष्म सी बात बाबा समझा रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान इस दुनिया का मालिक है, लेकिन बाबा कह रहे हैं नहीं बच्चे, मैं इस दुनिया का मालिक नहीं हूँ। मैं दुनिया का मालिक बनता ही नहीं। स्वर्ग के मालिक तुम बच्चे होते हो। मैं तो केवल तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर देता हूँ, तुम्हें गति सदगति दे देता हूँ। इस दुनिया का मालिक अगर मैं होता तो ये दुनिया ऐसी गंदी थोड़ा ही होती। इस दुनिया के मालिक भी तुम हो, जो माया के वश हो गए हो। पहले देखो राजाई होती थी, अब राजाई भी समाप्त हो गई है। प्रजा का प्रजा पर राज है। तुम जाकर वहाँ फिर से वैसी ही अपनी नई दुनिया स्थापित करोगे। तो तुम्हें अपने को बहुत लायक बनाना है, राजाई पाने के लायक। राजयोग से हम राजाई पाने के लायक बनते हैं। देखिए, पढ़ाई से ही बुद्धि का विकास होता है, पढ़ाई से ही श्रेष्ठ मैनर्स आते हैं, राजयोग से हमारे अंदर राज करने की शक्ति आती है, बहुत बड़ी चीज़ है। राजयोग से हम निर्विकारी बनते हैं, तभी निर्विकारी दुनिया में जाकर हम राज कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे तुम्हें घर चलना है। बिना पावन बने कोई भी घर जा नहीं सकता। तुम्हें बहुत याद करना है। बाप को भूल जाओ, टीचर को याद करो, टीचर को भूल जाओ, सदगुरु को याद करो। वरदान बहुत गुह्य, सभी को एक सेकंड में गति सदगति का वरदान देने वाले दाता बनो। तड़फती आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी, उन्हें तुम क्यों में खड़ा नहीं कर सकोगे। आते जाएंगे, सदगति होती जाएगी। ऐसी अपनी तैयारी करो जैसे और चीज़ों के लिए बाबा मधुबन वालों कह रहे हैं। जैसे सीजन आता है तो सारी तैयारी कर लेते हो, वैसे ही तुम्हें गति सदगति करनी है सबकी। उसकी पहले से ही तैयारी करो, दाता बन जाओ। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। बड़े सुंदर शब्द हैं। हजूर माना शिव बाबा, उसको बुद्धि में रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी, यानी प्राप्तियां भी हाजिर रहेंगी। तो आज सारा दिन हम बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में शिव बाबा को याद करेंगे, इस नशे में रहेंगे। भगवान हमारा बाप, वही हमारा सुप्रीम टीचर और हमारी गति सदगति करने वाला परम सदगुरु है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.